आज हम लोग जिक्र करेंगे एनटीपीसी में आए हुए कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर का, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। है तो सिंपल, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इसको कैसे कम समय बनाया जा सकता है। इसको देखिए, एक क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 20% कमी कर रहे हैं, तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले देखिए, पहले आपको डिटेल बताते हैं, फिर बताते हैं शॉर्ट में कैसे होगा। मान लीजिए पहले 100 रुपया किसी वस्तु का दाम है, 20% बढ़ाइएगा तो कितना होगा, 120। फिर इसमें 20% कमी कीजिएगा तो देखिए 20% कैसे निकालेंगे। किसी भी अंक का अगर 10% निकालना है तो इकाई के बाद पॉइंट बैठाते हैं, ठीक है। यानी 10% कितना हुआ, 12। 10% अगर 12 हुआ तो 20% कितना होगा, 20% होगा 24। यानी 24 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 96। पहले कितना था, 100, अभी कितना है, 96। लेस कितना हुआ, 4%। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर परसेंटेज वृद्धि और कमी अगर बराबर है तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको इतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं उतना ही परसेंट अगर कमी कर रहे हैं तो ऐसे में हमेशा लॉस होता है। आपको क्या करना है, एक्स का x% निकालना है। एक्स का x%, कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं, 20%। 20% बढ़ा रहे हैं, 20% कमी कर रहे हैं, 20 इंटू 20/100, यानी 20 का 20% निकालेंगे कितना होगा, 4%। हमेशा ही इसमें लॉस होता है, कभी भी बेनिफिट नहीं हो सकता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ कितना होता है, 200 होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, ठीक है। अब आप सोचिएगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया, दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 200 दिया। 200 क्या दिया, प्रॉफिट दिया हुआ। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यानी 100% मान लीजिए उसका सीपी है, इसमें 25% का बेनिफिट हुआ, यानी 25% बेनिफिट हुआ। 25% की जगह अगर 200 है तो 100% आप सीपी मान के चल रहे हैं, तो 100% की जगह कितना होगा, देखिए 25 का ये 4 गुना है 100, तो इसको भी आप 4 गुना बढ़ाइए, इसको 4 गुना बढ़ाइए, कितना होगा, 800। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप माइंड में सोल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए एवरेज से रिलेटेड है। 5 संख्याओं का औसत 24 है, इसमें से 4 संख्या का औसत 20 है, तो पांचवी संख्या बताएं। आपको इस तरह क्वेश्चन पहले डिटेल बताते हैं, फिर बताते हैं शॉर्ट में कैसे होगा। 5 संख्याओं का औसत 24 है, यानी 5 इंटू 24 सब मिला के कितना हो गया, 120। जिसमें से 4 का कितना है, 4 का आपका 20 है, यानी कितना हो गया, 80, ठीक है। तो ये 80 में 120 में 5 संख्या है और 80 में 4 संख्या है, घटाइएगा तो आपका चौथा संख्या, पांचवा संख्या निकल जाएगा 40। लेकिन इस तरह से आपको एग्जामिनेशन बनाना नहीं, इस तरह से बना ही पाएगा तो आपका टाइम खत्म होगा और माइंड से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। माइंड से अगर करना है तो देखिए क्या है, पहले इसका सिस्टम को समझिए क्या है। 4 क्वेश्चन है, 5 है संख्या, ठीक है। 4 इधर रखते हैं, फिफ्थ को इधर रखते हैं। पहले कितना है, सब 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है। लेकिन अगर ये इसमें से हट जाता है, यानी ये चारों का कितना है, 20 है, ठीक है। यानी कितना कम हो रहा है, 4 इंटू 4, 4 सब्जेक्ट में 4 करके कम हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, 16 कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पांचवा संख्या अलग हो गया। पांचवा संख्या यानी जो अपना वो सपोर्ट दिया हुआ था, वो सपोर्ट खींचकर अलग हो गया। सपोर्ट कितना का दिया हुआ था, 16 का, 16 इसमें जोड़ दिया, यानी इसका रियल में कितना था, 40। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप माइंड में सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए टाइम और वर्क से रिलेटेड है। टाइम और वर्क का है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। देखिए पहले डिटेल में देखिए, डिटेल में अगर बोला जाए तो इसे कैसे बनाएंगे। ए एक दिन में 12 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में काम का कितना करेगा, 1/12 हिस्सा करेगा। बी कितना करेगा, 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/18 हिस्सा करेगा। इस तरह से आप अगर आप इसको बना रहे हैं तो इसमें फिर एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा, 36, ठीक है। 12 36, 18 दूना 36, यानी 5/36 हुआ। अब जब भी इसको निकालना है तो अब इसको आप क्या कीजिए, ये क्या हुआ, एक दिन में, वो एक दिन में कितना हुआ, काम का कितना हिस्सा किया, 5/36 हिस्सा। तो पूरा काम करने में कितना होगा, ये उल्टा हो जाएगा, 36/5, यानी 5 से काटेगा, 5 7 35, 7.2। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, ए इंटू बी बटा ए प्लस बी, यानी 12 इंटू 18/12, 18 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 30। 3 से काटेगा 10, 3 से चौक 12, 18 चौक 72, यानी 7.2। ये तरीका हुआ। एक तरीका और आ सकते हैं, इसमें दोनों का एलसीएम कितना हुआ, दोनों का एलसीएम हुआ 12 18, कितना हुआ, 36। 36 से 36 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 3। 36 को आप 18 से भी डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 2।
यानी 36 काम है, 3 और 2 5, 36 को आप 5 से डिवाइड करें कितना हुआ 7.2। सारा का सारा एक ही चीज है, केवल आपको घुमा कर किया हुआ है। आपको जो इसमें अच्छा लगे उसको कर सकते हैं, बशर्ते कोशिश कीजिए कि माइंड में आपका सोल्यूशन हो। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रेन से रिलेटेड है। एक ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड पार कर जाता है। तो ट्रेन की लंबाई पहले आप समझने का कोशिश कीजिए, लंबाई हो क्या रहा है। एक्चुअल में ये 270 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक ट्रेन होगा, ट्रेन का कोई भी लंबाई होगा, तो ट्रेन का ये पार्ट यहां से पार करेगा तो हम कहेंगे कंप्लीट ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करिए, ठीक है। ट्रेन का स्पीड कितना है 90, 90 का स्पीड से आपको 18 सेकंड में जितना भी दूरी जाएगा उसमें इसको कंप्लीट पार करेगा। तो हम निकालते हैं 90। अब देखिए 90 डिवाइडेड 3.6, अब 3.6 क्यों इस्तेमाल किए, इसके लिए आप मेरा ट्रेन का वीडियो जाकर देखिए जिसमें आपको बताया है कि 18/5 की जगह 3.6 को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 18 सेकंड में कितना होगा। अब यहाँ पॉइंट के लिए ये कर दिए, यहाँ 18 से काटिएगा, 18 दूना 36, 2 से काटिएगा 450। 450 में क्या है, यहाँ से यहाँ है, जबकि यहाँ का आपको मालूम है। यानी 450 में से अगर आप 270 घटा देते हैं तो आपका ये ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। एक सौ अस्सी, 450 में ट्रेन है और प्लस प्लेटफॉर्म है, जबकि प्लेटफॉर्म कितना है 270, तो ट्रेन कितना निकल जाएगा 180। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों संख्या के बीच 64 का अंतर है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का अनुपात कितना है, एक संख्या दो संख्या, दो संख्या का अनुपात ये 3 है, दूसरा 5 है। अब क्या दिया 64 इसके बीच का अंतर है, तो अंतर रहे तो दोनों के बीच का अंतर देखिए अभी कितना, मान लीजिए एक संख्या 3 है दूसरा 5 है, तो 2 का अंतर है, 2 की जगह 64 है, 2 की जगह अगर 64 है इसका मतलब है कि 2 की जगह अगर 64 है इसका मतलब 1 की जगह 32 होगा, यानी 1 यूनिट 32 है। तो यहाँ पर कितना है 5 यूनिट है, 5 गुना है, इसको 5 गुना बढ़ाइए कितना होगा 160, 160 आंसर होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सिंपल इंटरेस्ट से है। 5,000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। एक एक चीज आप पहले समझने के लिए कीजिए। अगर आपको निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है, रेट परसेंटेज निकालना है, तो जितना भी इंटरेस्ट 1 साल का है डिवाइडेड में आपका अमाउंट है या प्रिंसिपल इंटू आप 100 कीजिएगा। देखिए 5,000 क्या है, प्रिंसिपल है कितना 5,000, इंटरेस्ट कितना है 2 साल का आपका 800 है, इसका मतलब है कि 1 साल का 400 होगा। तो आप इस फॉर्मूला पे बैठाइए, इंटरेस्ट कितना है 400, प्रिंसिपल कितना है 5,000 इंटू 100 कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य काटिए, 5 से कितना हो गया 8, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 8%। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, उसको पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो जा रहा है, तो संख्या क्या है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो पहले मान लीजिए कि संख्या कितना है 10, ठीक है, 2 अंक का संख्या 10 है, इसको पलटिएगा तो कितना होगा 0 1, दोनों के बीच अंतर कितना हो रहा है 9, आप बोल रहे हैं 9, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18, यानी इसको काटिए कितना होगा 2, यानी दोनों संख्या के बीच अंतर आएगा 2 का, दोनों का योग कितना दिया 12, अंतर कितना हुआ 2, यानी a प्लस बी अगर 12 है और a माइनस बी अगर आपका 2 है, तो आप इसको क्या कीजिए, पहले एक बार 12 में 2 जोड़िए कितना होगा 14, 2 से काटिए कितना होगा 7, अब 12 में से 2 घटाइए कितना होगा 10, 2 से काटिएगा 5, यानी संख्या कितना हुआ 75, ठीक है। इसको पलटिएगा, अगर प्रूफ करना है पलटिएगा तो कितना होगा 57, घटाइएगा तो दोनों को 18 आएगा। इस तरह से मूल संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या कितना है 75। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई या फिर चौड़ाई दोनों में से कुछ भी बताइए। इस तरह क्वेश्चन देखकर आपको पूरा बेसिक में नहीं जाना है। जैसे अगर बेसिक में माने जाइएगा तो क्या होगा, कहने का मतलब अगर x है तो ये x प्लस 6 होगा। अब है कि x प्लस 6 इंटू एक्स इजिकल टू 216,
इतना चक्कर में नहीं रहिए, आपको करना क्या है वो चीज देखिए। 216 है, 216 को आप तोड़ दीजिए। इसको आप तोड़िएगा 3 से, 3 7 21, 3 दूना 6, यानी हो गया आपका। इसको और सोच सकते हैं 18 चौक 72, ठीक है। अब देखिए इसको हम पूरा का पूरा तोड़ते हैं, यानी 3 18 को और जोड़ते हैं, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18, यहाँ 2 इंटू 2। अब इसमें से ऐसा संख्या उठाना है कि दोनों के बीच 6 का अंतर हो, ठीक है। यानी अगर आप लेते हैं 18 और 12, देखिए यहां से लेते हैं तो 18 और यहां से लेते हैं तो 12, दोनों के बीच 6 अंतर का अंतर हो गया। इस तरह से क्या होगा, आपका लंबाई हो गया 18 और चौड़ाई हो गया 12, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें जाइएगा तो लंबा होगा, फिर आपको तोड़ने में टाइम लगेगा। डायरेक्ट आप इसको तोड़कर आप इस तरह से आप जा सकते हैं। इस तरह से मेरा वीडियो अगर पसंद आता है शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह से और भी वीडियो बनाकर लाता रहूं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें, मैं आपको अगला वीडियो मुझसे बनाकर बताने का कोशिश करूंगा।